अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ यू स्टोल माय हार्ट बीट का। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग जो कि था वांग जी के फेस को पकड़ लिया था और उसके लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस किया था। वांग जी ने भी उसके किस को रिस्पॉन्स किया। उसके बाद वो भी अपने लिप्स को मूव किया। विंग और वांग जी एक दूसरे को किस कर रहे थे। ऐसा बोलो कि वो दोनों एक दूसरे के किस में मेल्ट हो गए थे। वांग जी विंग को किस करते हुए उसको हग करता है। विंग ने भी वांग जी की कमर को टाइटली पकड़ा और उसे अपनी ओर क्लोज किया और उसे और भी अच्छे से किस करने लगा। थोड़ी देर बाद वांग जी को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। विंग ने उसे छोड़ा तो वांग जी हाँफ रहा था। उसने वांग जी के बालों को सहलाया और उसके बालों को साइड किया और उसके बाद उसके नेक पर किस किया। वांग जी ने कहा विंग। विंग ने कहा फिर लान वांग जी ने उसे हग करते हुए कहा तुम अपना गोल्डन हार्ट वापस लेने के लिए उसे किस नहीं करोगे ना। विंग ने कहा मैंने कहा ना, मैं ढूंढूंगा किताब में कि कोई दूसरा तरीका है कि नहीं। मैं उसे वैसे वापस नहीं लूँगा, ठीक है। वांग जी ने कहा हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम मुझे ही किस कर सकते हो और किसी को नहीं। विंग ने कहा हाँ, और फिर उसने फिर से वांग जी को किस किया, फिर से उसके लिप्स को कैप्चर किया और फिर से उसके लिप्स को सक करने लगा। वांग जी भी फिर से वही अपने लिप्स को मूव करता। थोड़ी देर बाद बाहर को चिल्लाने वाले शोर से वांग जी और विंग एक दूसरे से अलग हो गए। वांग जी ने कहा क्या हो रहा है बाहर। बाहर लोग चिल्ला रहे हैं, आवाज आ रही है ना लान कबीले की तरफ से। विग ने कहा हाँ, क्या चल रहा है वहाँ पर। फिर इधर हमें सीन कट होती है। न्यू हुसैन को दिखाया जाता है। न्यू हुसैन थर थर कांप रहा था, जैसे कि मानो उसके सामने कोई भूत खड़ा है। वो चिल्लाते हुए कहा बचाओ मुझे, कोई है यहाँ पर, मुझे बचाओ। वहाँ पर वेंडिंग आता है। वेंडिंग ने कहा तुम ठीक तो हो ना। न्यू हुसैन ने वेंडिंग को हक कर लिया। उसने कहा मुझे बचाओ, ये बंदर मुझे बचा लो, ये मुझे खा जाएगा। ये कितना भयानक है, ये कोई इंसान है या फिर कोई जानवर। फिर हमें उसका सामने वाला सीन दिखाया जाता है। सामने में एक इंसान खड़ा था। इंसान तो मानो उसकी नाखून बहुत बड़े बड़े थे, उसके दांत भी बड़े बड़े थे, उसके कान थे, उसकी पूंछ, उसके सींग, यहाँ तक कि उसके बड़े बड़े पंख थे। वो ना ही ब्लैक कलर का और ना ही रेड कलर का था। उसे देखकर इतना ही डर लग रहा था। उसकी यहाँ तक कि उसकी आंखें वो भी लाल थी। न्यू हुसैन पूरा कँपा रहा था। वेनिंग ने अपने तीर को बाहर निकाला, उसके बाद उसकी आंख में मार दिया। वो जो परिंदा था वो वहाँ पर गिर गया। फिर न्यू हुसैन ने वेनिंग को पकड़ते हुए कहा वो मुझे बहुत डर लग रहा है। वेनिंग ने कहा मेरे साथ चलो, और फिर वो उसे लेकर साथ में चला गया और एक कोने में जाकर छुप गया। न्यू हुसैन जो कि था वो टाइटली पकड़ लिया था, बहुत ज़ोर से हग कर लिया था। उसने कहा मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, इसने मुझे काट दिया तो, अगर इसने मुझे काट दिया तो क्या ये मुझे खा जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, और कुछ हो गया तो। वेनिंग ने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांत रहो। फिर वो चुपचाप उसे पकड़कर वहीं पर बैठा रहता है। सीन कट होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर वेंचिंग थी और जियांग चैंग उसके बगल वाले कमरे में था, वो लोग ये चिल्लाने वाली वॉइस सुनकर वो लोग भी बाहर निकले थे। जब उन्होंने आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देखा तो जियांग चैंग और वेंचिंग दोनों ही हैरान थे। वेंचिंग ने कहा ये किस टाइप के हैं, ना इंसान ना जानवर, ये तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। तभी इधर जो जियांग चैंग था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या धरती में ऐसे भी जीव है। वेंचिंग ने कहा नहीं, ये धरती के नहीं हो सकते हैं, ये धरती का जीव नहीं है, ये कहीं और से आया है। जियांग चैंग ने कहा मैं समझ गया, ज़रूर ब्लैक ड्रैगन ने विंग का पता लगा लिया होगा और फिर उसे यहाँ पर मारने के लिए इन लोगों को भेजा है। हाँ, मुझे विंग को बचाना होगा। ये बोलकर जियांग चैंग वहाँ से निकल गया। वो परिंदे जियांग चैंग के ऊपर हमला कर रहे थे। इधर जो विंग और वांग जी थे वो लोग अपने कमरे से बाहर आते हैं। उन्होंने कहा ये कैसी आवाज़ है। चिल्लाने वाली आवाज़ जो कि थे परिंदे की, वो आसमान से आ रहे थे। विंग ने कहा उड़ने वाला, ये तो। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा क्या ये तो क्या, ये किस टाइप के हैं, ये ना ही इंसान ना जानवर, इसके सींग है, पूंछ है, ये ओ माय गॉड, ये कितना खतरनाक दिखता है, क्या ये इंसान खाने वाला कोई जीव है। विंग ने कहा ये डिमोनिक शक्ति से बनाया गया परिंदा है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर, इसका मतलब इसे ब्लैक ड्रैगन ने भेजा है और ये मेरे लिए यहाँ पर आया है। वांग जी ने कहा क्या वो ब्लैक ड्रैगन तुम्हें मारना चाहता है। विंग ने कहा मैंने कहा ना, उसको मेरा गोल्डन हार्ट चाहिए, इसीलिए वो, लेकिन वो यहाँ पर क्यों आया है। ओ माय गॉड, इसका मतलब उसे पता लग गया है कि मैं गुस्से में हूँ। लैंसन अभी छुप जाओ तुम। लान वांग जी ने कहा नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो। विंग ने कहा मैं हूँ ना यहाँ पर। जियांग चैंग जो कि था
वो परिंदों के साथ फाइट कर रहा था। विंग ने कहा, जियांग चैंग तुम ठीक तो हो ना? जियांग चैंग ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ये क्या है? जियांग चैंग ने कहा, मुझे लगता है ये इंसान खाने वाला कोई जानवर होगा। विंग ने कहा, नहीं, ये इंसान खाने वाला कोई जानवर नहीं है, इसे ब्लैक ड्रैगन ने भेजा है। ये किसी की भी सीने को अपनी 2 उंगली से फाड़ सकता है, यहाँ तक कि उसके दिल को भी बाहर निकाल सकता है। ये सुनकर जियांग चैंग हैरान था। उसने कहा, हम क्या करेंगे अब? वो जो परिंदे थे वो अचानक ही उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, हमें लड़ना होगा। और इसके बाद विंग ने उसको लेकर हवा में उड़ गया। और उसके बाद वो जो परिंदे थे वो जियांग चैंग के ऊपर हमला कर रहे थे। वेंचिंग भी वहाँ पर था। इधर जो नी हुसैन और वेनिंग था वो दोनों छुपे हुए थे कोने में। और नी हुसैन वेनिंग को बहुत टाइटली हग करके रखा था और उसने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। विंग ने वांग जी की कमर को टाइटली पकड़ा और वो हवा में फाइट करने लगा। वो बहुत तेज था। विंग इतना तेज था कि परिंदों को नजर भी नहीं आ रहा था कि विंग किस तरफ से किस तरफ जा रहा है। वांग जी तो हैरान था, विंग इतना पावरफुल है उसने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे होगा भी ना, क्योंकि वो एक अग्नि पक्षी है। विंग ने कहा, ओ नो, ये तो बहुत सारे हैं। विंग ये बोलकर नीचे आ गया। उसने वांग जी को उतार दिया। उसने कहा, जियांग चैंग वांग जी का ख्याल रखना, ठीक है? वांग जी ने कहा, लेकिन तुम? विंग ने कहा, मेरी चिंता मत करो। विंग फिर से उड़ गया। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन विंग तुम फाइट नहीं कर सकते हो। विंग फाइट करने लगता है बहुत बुरी तरीके से। वो परिंदों को मार रहा था। एक एक परिंदा नीचे गिर रहे थे और वो हवा में गायब हो रहे थे। जियांग चैंग भी फाइट कर रहा था नीचे परिंदों के साथ, क्योंकि वो परिंदे वांग जी के ऊपर भी हमला कर रहे थे। वांग जी तो बेचारा वो भी अपनी तलवार को लेकर फाइट कर रहा था, लेकिन वो उतने अच्छे से लड़ाई नहीं कर सकता है क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो परिंदे हैं। इधर जो विंग था वो धड़ाम से नीचे गिर गया। जियांग चैंग परिंदों को मारने के बाद विंग के पास गया। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग, मैंने कहा था कि तुम फाइट नहीं कर सकते हो। विंग को खून की उल्टी होती है। वांग जी ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक गोल्डन पॉनिक्स हो ना? विंग ने कहा, क्योंकि इस टाइम मेरा हार्ट मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं ज़्यादा टाइम तक फाइट नहीं कर सकता हूँ। जियांग चैंग कुछ करो। जियांग चैंग ने कहा, ये बहुत सारे हैं और ये बार बार हमला किए जा रहा है, ये लोग गायब हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग विंग ने कहा, हाँ, लगता है इसे ब्लैक ड्रैगन ने भेजा होगा मुझे लाने के लिए। जियांग चैंग ने कहा, विंग विंग ने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, हटो वहाँ से। फिर वहाँ पर एक परिंदा आ गया। जियांग चैंग ने उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। वह परिंदा वहाँ पर ही मर गया। विंग ने कहा, इधर आओ। और फिर उसने वांग जी को खींच लिया और फिर वो दीवार के पीछे छुप गया। जो परिंदे थे वो उन लोगों को ढूंढ रहे थे। जियांग चैंग भी छुप गया। वेनचिंग जो कि था बाहर था। वेनचिंग के ऊपर पीछे से वो परिंदा हमला करने वाला था, लेकिन वहाँ पर जियांग चैंग आकर वेनचिंग को बचाता है। वेनचिंग और जियांग चैंग गिर गए। विंग उन दोनों को बचाने के लिए वांग जी को पकड़ता है और उसके बाद ऊपर उड़ता है। और ऊपर उड़ने के बाद वो परिंदे से फिर से फाइट करने लगता है। लेकिन इस बार विंग को थकान महसूस नहीं हो रहा था और ना ही विंग को चोट लग रहा था। विंग हैरान था। उसने देखा कि वांग जी उसके पास है। उसने सोचा, क्या वांग जी मेरे पास है इसीलिए सब कुछ हो रहा है? इसका मतलब अगर वांग जी मेरे साथ रहेगा तो मैं नहीं थकूंगा, मैं फाइट कर सकता हूँ। और फिर वो वांग जी को ऐसे लेकर ही परिंदे से फाइट कर रहा था। परिंदे वांग जी के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन विंग उसे बचा रहा था। परिंदे भी हैरान थे, ये क्या हो रहा है? अभी तो विंग बहुत थक चुका था, अभी वही विंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट कर रहा है। फिर वो दोनों नीचे आ गए। जब वो दोनों नीचे आ गए तो चारों तरफ से परिंदों ने उन लोगों को घेर लिया, मतलब उन दोनों को घेर लिया। वांग जी ने कहा, विंग अब क्या होगा? विंग ने कहा, कुछ नहीं होगा, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। उसने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ा। वांग जी ने भी विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा और फिर विंग फाइट करने लगता है। परिंदे ने पूरे हाथ को विंग के सीने के अंदर आर पार कर दिया। विंग ने एक ईबल से स्माइल किया। उसके बाद उसने उसे लात मार दिया और वो परिंदा जाकर दूर गिरा, जिसकी वजह से उसका सींग टूट गया और वो परिंदा गायब हो गया। विंग ने देखा कि उसका जो घाव था, मतलब उस परिंदे ने जो उसकी सीने के आर पार उसके हाथ को घुसा दिया था, वो घाव अपने यहाँ पे भर गया। विंग ये देखकर हैरान था। उसने कहा, अभी तो मेरे पास गोल्डन हार्ट भी नहीं है, इतनी जल्दी मेरा घाव कैसे भर रहा है? फिर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा, क्योंकि उस तरफ से एक परिंदा हमला कर रहा था। फिर परिंदों ने विंग के ऊपर बहुत हमला किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। विंग को कुछ भी नहीं हुआ। विंग का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। परिंदे हैरान थे। तभी उन्होंने वांग जी के ऊपर हमला कर दिया और वांग जी का हाथ कट गया, उनकी नाखून से लगकर। उसके हाथ से ब्लड निकलने लगा। विंग के हाथ में बहुत दर्द होने लगा। विंग ने कहा, आह, ध्यान से, तुम ठीक तो हो ना? परिंदों ने देखा
फिर विंग ने एक ज़ोर से चिल्लाया, चीख मारा और फिर वो सारे के सारे परिंदे वहाँ से भाग गए। विंग ने लान वांग जी को पकड़ लिया। लान वांग जी का हाथ कट गया था। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लैन जन, तो तुम ठीक तो हो ना? लान वांग जी ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे दर्द नहीं हो रहा है। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग ने कहा, हाँ। तुम अंदर चलो। और फिर विंग उसको अंदर ले आता है। उसके बाद बिठाता है। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? फिर एक एक करके सब लोग बाहर आते हैं, मतलब कि जियांग चैंग और बेंजिंग भी। वेंचिंग बैठ गए इसने और उसने वांग जी के हाथ को देखा। उसने कहा, चिंता मत करो, दवाई की वजह से तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। वांग जी ने कहा, फिर वेंचिंग अपनी दवाई से वांग जी के हाथ पर पट्टी बांधने लगा। फिर इधर जियांग चैंग ने कहा, विंग, तुम्हें क्या लगता है? विंग ने कहा, मुझे लगता है कि वो परिंदे मुझे मारने के लिए आए थे। उन्हें मेरा गोल्डन हार्ट अभी तक चाहिए और वो परिंदे ज़रूर उस ब्लैक ड्रैगन ने भेजे होंगे। जियांग चैंग ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत, अभी तक सुधरा नहीं वो? विंग ने कहा, हाँ। इधर जो निहो सेन था वो अभी तक वेनिंग को पकड़ के रखा था। सब कुछ शांत हो चुका था। वेनिंग ने कहा, निहो सेन, सब कुछ शांत हो गया है? निहो सेन ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो परिंदे मुझे खा जाएंगे। निहो सेन की बात सुनकर वेनिंग ने कहा, नहीं, वो परिंदे चले गए हैं, सब लोग शांत हो गए हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। निहो सेन ने पहले पीछे मुड़ा, उसके बाद देखा, उसके बाद कहा, वो परिंदे भाग गए। और फिर वह वेनिंग की तरफ देखा। वेनिंग भी उसकी तरफ देख रहा था। वेनिंग की आंखों में देख रहा था। वेनिंग किस तरह से आकर उसे बचा लिया आज। उसके बाद उसने वेनिंग को छोड़ दिया। उसने कहा, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। वेनिंग शर्मा गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, वैसे ही तुम मुसीबत में थे और मैंने तुम्हें बचाया। निहो सेन ने कहा, हाँ, सॉरी, वो मैंने तुम्हें बंदर कहा तब, वो मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था ना। वेनिंग ने कहा, कोई बात नहीं है। निहो सेन उठ गया वहाँ से। उसके बाद उसने अपने रोब्स को झाड़ा। उसने वेनिंग की तरफ देखा। उसकी बालों के ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। निहो सेन ने कहा, रुको, मैं हटा देता हूँ। निहो सेन वेनिंग की बालों के ऊपर से मिट्टी को हटाने लगा। वेनिंग जो कि था वो निहो सेन को देख रहा था। फिर सीन कट होती है। हमें एक काली अंधेरी महल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्लैक ड्रैगन सिंहासन में ह्यूमन फॉर्म में बैठा हुआ था। उसने कहा, तो फिर तुम लोग विंग के सीने को चीर कर उसकी वो गोल्डन हार्ट को तुम नहीं ला पाए? फिर उन परिंदों ने कहा, मुझे लगता है कि विंग के पास गोल्डन हार्ट है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसके सीने के अंदर हाथ डाला था उस गोल्डन हार्ट को लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर गोल्डन हार्ट नहीं थी। विंग बिल्कुल ठीक था और जब मैंने हाथ को निकाला, मतलब उसने मुझे लात मार दिया, उसके बाद मेरी सींग टूट गई और मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन अजीब तरीके से मैंने बस इतना देखा कि उसके घाव अपने आप भर गए, जबकि उसके पास गोल्डन हार्ट भी नहीं है। फिर एक परिंदे ने कहा, हाँ, लेकिन वो एक लड़के को बचा रहा था। ये सुनकर उस ब्लैक ड्रैगन ने कहा, एक लड़के को बचा रहा था? फिर उस परिंदे ने कहा, हाँ सरदार, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो लड़का उसके साथ ही खड़ा था, उसने उसका हाथ पकड़ के रखा था और जब मैं उसके ऊपर हमला कर रहा था तब विंग मुझ पर भारी हो रहा था, लेकिन जब वो ऊपर था अकेले में तब मैंने उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन वो हार मान लिया, वो नीचे गिर गया था। और जब वो लड़का उसके साथ था तब वो बहुत पावरफुल बन गया था। और एक अजीब बात है। फिर एक परिंदे ने कहा, हाँ हाँ, क्या तुमने नोटिस किया? परिंदों ने कहा, हाँ हाँ, हम सबने नोटिस किया। पता है सरदार, जब हमने विंग के ऊपर हमला किया तो विंग के घाव अपने आप भर गए, लेकिन जब हमने उस लड़के के हाथ पर मारा, मतलब उसकी हाथ पर कट हो गई हमारी नाखून में लगकर, तो दर्द विंग का हुआ। विंग ने चिल्लाया, ना कि उस लड़के ने। उसने एक बार भी आवाज़ नहीं निकाला अपने मुंह से। फिर उस ब्लैक ड्रैगन ने कहा, क्या सच में? ये सुनकर उन लोगों ने कहा, हाँ। फिर वो ब्लैक ड्रैगन अपने सिंहासन से उठ गया। उसने कहा, ओह अच्छा, इसका मतलब उसका गोल्डन हार्ट उसके पास नहीं है, बल्कि वो गोल्डन हार्ट उस लड़के के अंदर है। जब वो लड़का उसके पास था तब अपने आप उसके घाव भर गए और जब उसका हाथ कट गया तब दर्द विंग को हुआ, उस लड़के को नहीं। और विंग तब पावरफुल था जब वो लड़का उसके पास था। इसका मतलब उसका गोल्डन हार्ट उस लड़के के पास है, ना कि विंग के पास। जहाँ तक तुमने कहा कि तुमने विंग की हार्ट के पास अपने हाथ को भेजा, लेकिन वहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिला। इसका मतलब वो गोल्डन हार्ट विंग के पास नहीं बल्कि उस लड़के के पास है, जिसी की वजह से
वो बार बार उस लड़के को प्रोटेक्ट कर रहा है। उस दिन तुमने कहा ना, तलवार की प्रैक्टिस करने के वक्त भी विंग ने उसे नकली तलवार लेकर प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। फिर वहाँ पर वो ब्लैक सा जो इंसान था, उसने कहा हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। ब्लैक ड्रैगन ने कहा अच्छा, तो अब मैं समझ गया। इसका मतलब अब हमें विंग से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें किसी से मतलब है तो है वो लड़का। फिर उस परिंदे ने कहा लेकिन वो एक मेल ओमेगा था। फिर ब्लैक ड्रैगन ने कहा एक मेल ओमेगा, अब तो खेल में ज़्यादा मज़ा आएगा। विभूषण कब तक बचोगे, ये बोलकर उसने अपनी मुट्ठी को बंद किया। फिर सीन कट होती है। इधर जो विंग था वो डिनर करने के बाद वांग जी से बात कर रहा था। वांग जी ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, वो ब्लैक ड्रैगन अगर दोबारा तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो। विंग ने कहा ऐसा बहुत बार हुआ है। वांग जी ने विंग को हग कर लिया, उसने टाइटली पकड़ा। विंग ने देखा वांग जी ने उसे हग किया है तो उसने भी वांग जी को हग किया। उसने कहा क्या हुआ लान। वांग जी ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है विंग। विंग ने कहा क्यों, मैं साथ हूँ ना तुम्हारे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वांग जी ने कहा मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग ने कहा मेरे लिए, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई डर नहीं है मुझे। वांग जी ने कहा नहीं विंग, वो परिंदे किस तरह से तुम्हारे सीने के अंदर हाथ डाल दिया, पता है एक सेकंड के लिए मेरी धड़कन रुक गई थी। मैं बहुत डर गया था विंग। विंग ने कहा पागल, मुझे कुछ नहीं होता है, समझे। फिर उसने वांग जी के फेस को सहलाया। वांग जी ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग ने उसके नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब करते हुए कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा अल्फा बहुत स्ट्रांग है, चिंता मत करो, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये बोलकर उसने वांग जी के लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस किया। फिर वांग जी ने उसकी जो नेक था वहाँ पर जाकर अपने दोनों हैंड से उसके नेक को ग्रैब किया। उसके बाद उसने अपनी लिप्स को मूव किया और वो विंग को किस बैक किया। विंग ने भी उसके लिप्स को सक किया और वांग जी भी उसके लिप्स को सक किया। विंग ने उसके लिप्स पर बाइट किया तो वांग जी ने भी उसके लिप्स पर बाइट किया। वो दोनों ही एक दूसरे के किस में मेल्ट हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे थे। विंग ने वांग जी की कमर को टाइटली पकड़ के अपनी तरफ और भी क्लोज किया था और टाइटली पकड़ के उसकी लिप्स को सक किए जा रहा था, जैसे कि वह भी उसके लिप्स को खा जाएगा, जैसे कि उसके लिप्स कैंडी हैं और वो उसके लिप्स को सक कर रहा है। इधर जब ब्लैक ड्रैगन था वो आसमान में उड़ते हुए गूसू के ऊपर आ चुका था और वो चुपचाप से ही घूम रहा था। वो गूसू की हरकतें को देख रहा था, यहाँ तक कि उसने जब मैडम लान के ऊपर की महल के ऊपर से गुजर रहा था तो उसने नीचे देखा और उसने देखा कि विंग और वांग जी साथ हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन समझ गया कि विंग और वांग जी एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और विंग का जो गोल्डन हार्ट है वो वांग जी के अंदर है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि विंग को पता है कि वांग जी के अंदर उसका गोल्डन हार्ट है, फिर वो अपनी गोल्डन हार्ट को लेकर स्वर्ग क्यों नहीं लौट जाता। वो वांग जी के साथ ऐसे क्यों है, या फिर विंग को पता ही नहीं है कि वांग जी के अंदर उसका गोल्डन हार्ट है। इसका मतलब विंग को पता ही नहीं है कि उसके अंदर उसके गोल्डन हार्ट है। वाओ, इंटरेस्टिंग। अगर ऐसा हुआ तो फिर गेम में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। लैन वांग जी, ये तो लान का सेकंड प्रिंस है। वाओ, ये बहुत खूबसूरत है, इसे तो मैं डिज़र्व करता हूँ, ना कि तुम विंग। सच में ये ओमेगा बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूँ, मेरा जी ललचा रहा है। हाँ, अफसोस कि तुम मेरे पास नहीं हो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। ये बोलकर वो ब्लैक ड्रैगन वहाँ से उड़कर चला गया, बोलो कि गायब हो गया। इधर विंग जो कि था वो वांग जी के लिप्स को सक किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने वांग जी को छोड़ दिया। वांग जी हाँप रहा था, वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था। विंग ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने कहा क्या हम रूम में जा सकते हैं। वांग जी के दोनों चेक्स पिंक हो गए थे। विंग तुरंत अपनी पावर का यूज़ करता है और वो टेलीपोर्ट होकर अपने रूम में चला गया। वांग जी हैरान था। वांग जी को नीचे उतरने के बाद विंग ने दरवाजे को भी लॉक किया, क्योंकि उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि वो लोग बाहर गए थे। दरवाजे को लॉक किया बस। फिर वो लोग एक दूसरे में फिर से खो गए। वो दोनों एक दूसरे को फिर से पैशनेटली किस करने लगते हैं और किस करते हुए विंग वांग जी को बेड की तरफ ले जाने लगा और फिर वो वांग जी को बेड पर धीरे से लिटाता है और लिटाने के बाद वो भी
वांग जी के ऊपर आ गया और फिर वो भी उसे बहुत ही अच्छे से किस करने लगता है। वो उसके लिप्स को बाइट करता है और अपने टंग को उसके अंदर एंटर करता है और उसकी टंग के साथ खेलने लगा। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।